हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 या 2.5 महीने का मैक्सिमम वक्त रह गया है और इसी बीच बीजेपी जिस तरीके से वहां पर जाकर अपनी पैठ मजबूत कर रही है, पैठ बना रही है, जनता के बीच अपने जो मुद्दे हैं वो पहुंचा रही है, उससे टीएमसी बौखलाई हुई है और साथ ही साथ टीएमसी को एक के बाद एक झटके दे रही हैं उनके खुद के नेता, उनके खुद के मंत्री। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा बड़े नेता, कद्दावर नेता में शामिल होते हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विधायकों ने टीएमसी को छोड़ा है और आने वाले वक्त में भी टीएमसी का साथ, टीएमसी का दामन कई नेता, कई विधायक छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, किसी पार्टी से जब विधायक टूटते हैं, नेता टूटते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि ये जो बागी नेता होते हैं ये दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। और पश्चिम बंगाल में एक ऐसे ही विभीषण की तलाश बीजेपी को भी थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और इस विभीषण की तलाश पूरी हुई शुभेंदु अधिकारी पर। कहा जाता है कि लगभग पश्चिम बंगाल में 65 सीटों पर अधिकारी परिवार का दबदबा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी से तो फायदा होना ही है। और जिस तरीके से टीएमसी के नेता टूट रहे हैं, उनका दामन छोड़ रहे हैं, टीएमसी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर टीएमसी का दामन ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं? इतने सालों से टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार में ये लोग कार्यरत हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो रहा है? इस बार चुनावों में ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं? इसके पीछे का कारण तो मुख्य जो तौर पर सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि यूं तो बहुत सारी वजह है जिसको लेकर नाराजगी है पार्टी के नेताओं के बीच, पार्टी के विधायकों के बीच, लेकिन मुख्य तौर पर वजह सामने निकलकर ये आई है तृणमूल संगठन के अंदर जो ममता के भतीजे हैं और जो सांसद भी हैं, युवा कांग्रेस नेता हैं, अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी, माफ कीजिए, और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो है, इनकी वजह से टीएमसी के अंदर जो उथल पुथल है वो मची हुई है। और जो नेता है उनका ये कहना है कि गुटबाजी हो रही है और प्रशांत किशोर और अभिषेक बैनर्जी की जो दखलंदाजी है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अब आगे आकर ये भी कह रहे हैं कि जो काम करने वाले मंत्री हैं, जो काम करने वाले नेता हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें दूसरी चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के पास अच्छा खासा पद है उनसे वो पद छीना जा सकता है। इस तरह की खबरें टीएमसी के अंदर से ही आनी शुरू हो गई है। यही वजह है कि वहां के विधायकों में, वहां के नेताओं में एक डर बैठ गया है और यही वजह है कि मौका पाकर ये लोग पतली गली से निकलना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इनका पत्ता कट जाए चुनाव जीतने के बाद, अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है ममता के गढ़ में, वो दूसरा झटका है बनर्जी के लिए। और यही वजह है कि टीएमसी और ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और ये बौखलाहट अंदर जो उनकी पार्टी की कलह है वो भी बाहर ला रही है। तो अब आने वाले वक्त में ममता बनर्जी किस तरीके से बीजेपी को चुनौती देती हैं, दे भी पाती हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और ये चुनाव सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।